कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के आरा में जो चुनावी भाषण दिया, उसके बाद कई मतलब अब निकाले जा रहे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव कब क्या कौन सी बड़ी बात इशारों इशारों में कह जाएं, जिसे हर किसी को समझना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में राहुल गांधी पर अखिलेश यादव का तंज हमने आपको वीडियो के जरिए बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में बात होगी अखिलेश यादव के उस भाषण की जब मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन अखिलेश यादव के पूरे भाषण की एक बड़ी बात ये भी थी कि अखिलेश ने बिना कुछ कहे कांग्रेस को बहुत बड़ा इशारा दे डाला। मंच पर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लाइन से बैठे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल बिहार की राजनीति को एक वर्ग हमेशा से जाति आधारित राजनीति कहता आया है, जबकि उसी राजनीति को दूसरा वर्ग सामाजिक न्याय की राजनीति के तौर पर देखता और करता रहा है। और इसी बारीक लाइन को छूते हुए अखिलेश यादव ने बिहार पहुंचकर भाजपा की उस दुखती रख पर चोट कर दी, जिसका दर्द तेजस्वी यादव समय समय पर भाजपा को याद दिलाते रहते हैं। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। याद होगा जब 1990 के दशक में देश में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था, जिसके बाद मंडल के जवाब में भाजपा और लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ लेकर निकले थे। इसे ही मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कहा गया। ये यात्रा देश में जहां जहां से गुजरी वहां पर दंगे और लोगों की जानें गईं। इस यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी को हिरासत में ले लिया था। और बिहार वो राज्य था जहां पर कमंडल की राजनीति को घुटने टेकने पड़े थे। दूसरी बड़ी बात अखिलेश यादव के भाषण की वो दिखी जब उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं पर इशारों इशारों में चोट की। दरअसल बिहार की राजनीति में ऊंच नीच, गैर बराबरी बहुत ज्यादा देखी गई है। अखिलेश यादव ने सामाजिक और बहुजन आंदोलन की बात करते हुए अपने भाषण में एक नई बात और जोड़ दी। अखिलेश अक्सर 4000 साल पुरानी कुरीतियों और 5000 साल पुरानी व्यवस्था पर चोट करते दिखते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने भाषण में सीधे सीधे 40,000 साल पुरानी बात कहते हुए वो बात दोहरा दी जो कभी बहुजन आंदोलनों में मान्यवर काशीराम के भाषणों में सुनी जाती थी। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है
ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे। इसके बाद तीसरी बड़ी बात अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के लिए कही। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा का जुगाड़ आयोग बता डाला। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में चुनाव आयोग के SIR सर्वे को सिरफिरा फैसला कह दिया, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इस बात के पीछे की कहानी ये है कि अखिलेश यादव ही वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव आयोग, प्रशासन और वोटरों के नाम काटने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद उठाना शुरू किया था। इन 9 सीटों पर हुए चुनाव में 7 पर भाजपा को जीत मिली थी और बाद में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे भी सपा को हार का सामना करना पड़ा था, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। तो जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उस मामले पर चुनाव आयोग से न सिर्फ सवाल पूछते दिखते हैं, बल्कि एफिडेविट तक अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सौंपे थे, जिससे पता चलता है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिहार में भी खेला करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, अखिलेश यादव ने जमकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की मंच से तारीफ करके की। अखिलेश ने तेजस्वी की बांटी हुई नौकरियों से लेकर तमाम मुद्दे पर भाषण दिया और लोगों से अपील की। बिहार की जनता ने यह भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी 3 तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका 3 तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। तेजस्वी यादव का अपने भाषण में जिक्र करने की बात इतनी बड़ी नहीं दिखती, लेकिन बड़ी बात यह दिखती है कि कांग्रेस के मंच पर अखिलेश यादव जहां तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ करते हैं, तो वहीं बिहार में कांग्रेस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। पूरे भाषण में अखिलेश यादव सिर्फ शुरुआत के इंट्रोडक्शन में ही कांग्रेस और राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन बाकी भाषण में तेजस्वी का जमकर बखान करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव के भाषण की 5वीं बड़ी बात भी यही है कि उन्होंने जो बात अपने भाषणों में नहीं कही, क्योंकि अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ रिश्ता खट्टा और मीठा रहा है, चाहे फिर वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र। ये वो राज्य हैं जहां पर अखिलेश लगातार कांग्रेस से सीटें मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उन पर जमकर टिप्पणियां की। ऐसे में अखिलेश यादव के भाषण में साफ तौर पर दिखता है कि अखिलेश राष्ट्रीय पार्टी की बजाय स्थानीय पार्टी को ज्यादा महत्व देते दिखते हैं, चाहे फिर बिहार में वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो हाल ही में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ही कटाक्ष करते हुए निशाना साध डाला था। जब अखिलेश से अमित शाह द्वारा लाए
लाए गए 3 बिलों को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में कहा था कि जो तानाशाही सरकारें होती हैं वो अक्सर ऐसे कानून लाती हैं और बाद में उन्हीं कानूनों से उन्हें परेशान होना पड़ता है। अखिलेश कहते हैं कि ईडी कौन लाया और 2 साल का कानून है, उसके पीछे कौन वजह था, उन्हीं की सदस्यता उसी कानून से जाते जाते बची है। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया था कि जिस नेता को 2 साल या इससे अधिक की सजा होगी उसकी सदस्यताएं समाप्त हो जाएंगी और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसके बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसके विरोध में अध्यादेश संसद में लाने की तैयारी की थी, लेकिन इस अध्यादेश को राहुल गांधी ने ही कचरा बता दिया था और फाड़ने लायक कह दिया था। जिसके बाद 2 साल वाला कानून चलता रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को एक मामले में 2 साल की सजा हुई। भले ही उन्होंने उस पर उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उस समय राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और यही वो कानून था जिस वजह से तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव की एक मामले में सजा के बाद लोकसभा सदस्यता ले ली गई थी। फिलहाल अखिलेश यादव अपने सियासी बयानों से लखनऊ से लेकर पटना आरा तक माहौल गर्म करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में आपको अखिलेश के भाषण के 5 पॉइंट कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप इस वीडियो के अलावा कुछ और सोच रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। देखते रहिए विजन यूपी।